एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोबिंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया। हाँ वारी जियो वारी गोबिंद गुण गावण्याम। गोबिंद गोबिंद कह दिन राती गोबिंद गुण शब्द सुनावणिया। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिनके पावन दरबार की आप समूह संगत हाजिरियां भर रहे हो, आओ गुरबाणी विचार की प्रारंभता से पहले एक बार गुरु फतेह के साथ आशीष बख्शें। कोई भी रसना गुरु फतेह के बिना ना रहे, आए बड़े अदब सत्कार के साथ गुरु फतेह को प्रवान करें जी। बुलाएं फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरबंसदानी दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिनका प्रकाश पर्व सारे संसार में बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाना है और समुचे संसार में ये प्रकाश पर्व बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो भावनगर के अंदर भी हम देखते हैं कि परसों रोज 17 जनवरी को गुरु पातशाह का प्रकाश पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाना है। तो इस प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए मन में विचार हुई कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन से संबंधित कुछ विचारें आपके साथ साझी करें। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जीवन एक संपूर्ण गुरु का जीवन है। आम हम देखते हैं कि संसार में बहुत से जो गुरु हैं, उनका जीवन केवल और केवल दुनिया के रंग तमाशों में व्यतीत हो जाता है। वो दुनिया के रंग तमाशों में ऐसे गलतान हो जाते हैं, ऐसे मस्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वास्तव में इस संसार के अंदर वो किस कार्य के लिए आए थे। पर जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जीवन देखते हैं तो प्रतीत होता है कि हर पक्ष में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज संपूर्ण है। अगर आम एक संसारी जीवन देखा जाए तो वहां भी गुरु पूर्ण है। कला के क्षेत्र में देखा जाए तो गुरु वहां भी संपूर्ण है। काव्य क्षेत्र में देखा जाए तो वहां भी गुरु संपूर्ण है। युद्ध भूमि में देखा जाए तो गुरु वहां भी संपूर्ण है। भक्ति की बात की जाए तो गुरु वहां भी संपूर्ण है। यही बात है कि कवि अल्लाह यार खान जोगी को कहना पड़ा कि इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को पूरा बयान करना,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की संपूर्णता का बखान करना, वो कहते हैं मेरे बस की बात ही नहीं है। मैं किस तरह से इस संसार के अंदर गुरु को पूरा बखान कर सकता हूँ, पूर्ण रूप से गुरु को बता सकता हूँ। हम गुरु के जीवन की केवल उतनी ही व्याख्या करते हैं जितनी हमारी मतबुद्ध है, जितना हम जानते हैं। आगे वो कहता है कि ये प्यार मुरीदों से, ये शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुरु अर्श है, संसार जमी है। कहते मैं गुरु के भक्ति वाला जब पक्ष देखता हूं ना, तो मुझे प्रतीत होता है कि गुरु भक्ति में भी संपूर्ण है और गुरु के जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता है। संसार की भक्ति को एक तरफ कर दिया जाए और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भक्ति वाला पक्ष देखा जाए, तो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अर्श से भी ऊंचा गुरु की भक्ति का दर्जा हो। अब आम तौर पर क्या होता है कि जब हम इतिहास विचारते हैं तो अक्सर दो घटनाओं की तुलना करते हैं कि भाई ऐसा पहले भी हुआ था, या जो अब हो रहा है ऐसे आगे भी हो सकता है। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन जब विचारते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जो जीवन है वैसा जीवन पहले किसी का हुआ भी नहीं और भविष्य में भी नामुमकिन है। तो वो कहता है कि उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे हमने कहीं, है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। आमतौर पर हम इतिहास को जब विचारते हैं तो विचारने का जो नजरिया है उसके दो तरीके हैं। या तो हमने जो देखा है हम बताते हैं कि ऐसा हमने देखा था, ऐसा हुआ था, या फिर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होता है, किसी से सुना होता है तो हम आगे बताते हैं। पर कवि अल्लाह यार खान जोगी कहता है ना तो मैंने पहले कभी ऐसा देखा है और ना ही कभी ऐसा सुना है। कहते देखना तो दूर की बात है, कहीं से सुना भी नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा गुरु संसार में कोई और भी हो सकता है। संसार के अंदर कोई ऐसा भी गुरु हो जिसकी तुलना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से की जा सकती हो। और दूसरी तरफ आप आ जाओ, गुरु घर के अनन्य सेवक भाई साहब भाई नंदलाल जी, उनका फरमाना क्या है। कहते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ना संसार में दो किस्म के लोग नहीं समझ पाए। पहले तो वो हैं जो बौद्धिक तल पर नादान हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु की अवस्था क्या है। और दूसरे वो हैं, कहते हैं जो बौद्धिक तल पर अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। उनका मानना है कि हम जैसा संसार में कोई नहीं है। कहते वो भी फेल हो गए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बौद्धिक तल पर हो सकता है संसार में उसकी महिमा बड़ी हो, कोई बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, कोई बड़ा कलाकार हो सकता है, कोई संगीतकार हो सकता है, कोई विद्वान हो सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कह दे कि मैंने गुरु को पूरा समझ लिया है या गुरु मेरी समझ में आ गया है। कहते वो उसकी नादानी होगी। तो उन्होंने फरमाना किया कि शौके मौला हर किरा बाशद हमा साहिब दिलस्त, कार हर दाना ना बाशद कार हर दीवाने नेस्त। कहते ना तो समझदारों को गुरु समझ आया और ना ही ना समझों को गुरु समझ आया। समझदार जो है वो कहता है मैं गुरु की परख करूंगा। कहना तो उसे ये चाहिए कि गुरु मेरी परख करे कि मैं सिख बनने के लायक हूं कि नहीं। नादान की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि नादान तो जानता ही नहीं है गुरु के बारे में। पर जो विद्वान है, समझदार है, वो कहता है मैं परख करूंगा।
क्या आज तक सोने ने ये कहा कि मैं जौहरी की परख करूंगा? हीरे ने कहा कभी मैं जौहरी की परख करूंगा? क्योंकि हीरे को पता है कि मेरा मूल्य चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मैं जौहरी को नहीं परख सकता, जौहरी मुझे परखेगा। तो गुरु कौन है? गुरु जौहरी है। गुरु परखेगा कि हमारी कीमत क्या है, हम सच्चे हैं या खोटे हैं, इसकी परख गुरु करेगा। तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन बड़ा ही विशाल जीवन है, बड़ा गहरा जीवन है। तो इस गहरे जीवन को जब हम विचारते हैं तो देखते हैं कि अगर शारीरिक तौर पर देखें तो बहुत लंबा जीवन नहीं है, केवल 42 वर्ष का। तो इस 42 वर्ष के जीवन में भी गुरु ने जो कार्य किए हैं, मैं कहता हूं कि शायद कोई व्यक्ति 4200 वर्ष का जीवन जीने के पश्चात भी ऐसा जीवन, ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जीवन के अंदर। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश का जो प्रसंग है वो परसों रोज के दीवान में दास साझा करेगा। तो आज जो शुरुआत करेंगे वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बाल अवस्था का जो जीवन है वहां से। अब बाल अवस्था में धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देखते हैं कि पटना की गलियों में आमतौर पे जो होता है, हम देखते हैं कि एक बालक होता है, उसकी रुचि होती है खाने पीने में, खेलने में, ये उसकी रुचि होती है। खिलौने हो गए, खेलना खिलाना हो गया, खाना पीना हो गया, इसके प्रति बड़ी रुचि होती है। अब शारीरिक तौर पर, बाहरी तौर पर देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी इसके प्रति बड़ी रुचि है, पर आत्मिक तौर पर जब हम देखते हैं ना, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अवस्था बहुत ऊंची है। अब बाहरी तौर पर चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि वो कितने खुश नसीब बच्चे होंगे, कितने भाग्यशाली वो बच्चे होंगे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ खेला होगा। कितने वडभागी बच्चे होंगे जिनको मौका मिला है गुरु के साथ खेलने का। अब छोटी सी आयु है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, तो आम तौर पर हम देखते हैं कि कई बार कुछ बालक वो क्रियाएं करते हैं जो उसके उम्र के हिसाब से आगे की क्रिया है। अब जैसे पुराने समय में हम देखते हैं कि कोई भी 2 साल का बालक जो है अच्छे स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता था, आज भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि 2 साल का बालक बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका वो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकता है। पर कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आयु 2 वर्ष भी नहीं थी, वो बहुत ऐसी बातें करते थे, उसका उच्चारण बड़ा स्पष्ट होता था, बहुत स्पष्ट रूप से वो बात करते थे, तोतली जबान में नहीं करते थे। तो उनके साथ खेलने वाले जो बालक थे वो इस बात से बड़े प्रभावित होते थे कि है तो हमारी उम्र के, लेकिन कितना अच्छा बोलते हैं। तो जैसे होता है ना कि बालकों का एक समूह हो, बच्चों का एक समूह हो, तो उसमें एक बच्चा ऐसा भी होता है जो लीडर की भूमिका निभाता है, जिसे सब बच्चे मानते हैं कि हाँ, कि जो कुछ भी हम खेलेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, सबसे पहले हम इससे सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद में खेलेंगे। तो पटना साहिब की गलियों में जो बालक थे ना, वो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अपना लीडर, अपना कैप्टन मानते थे। कहते हैं कि ये हमें बताएंगे कैसे खेलना है, क्या करना है। तो अक्सर क्या होता था कि घर के बाहर ही गलियों में खेलते थे, तो माता गुजर कौर जी का ध्यान भी रहता था। अभी क्योंकि आयु ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए कहीं दूर जाने नहीं देते थे उन्हें, केवल घर के बाहर बस, इससे ज़्यादा दूर नहीं। तो कुछ बच्चे थे जो आस पड़ोस के, वो घर के आसपास खेला करते थे। अब आम तौर पर हम देखते हैं कि साधारण बालक जब खेल खेलता है
तो उसके खेलने का कोई मकसद नहीं है। वो केवल खेलता है कि चलो ठीक है, उसने जीवन का निर्वाह करना है, जीवन का समय काटना है। पर गुरु जब खेलते थे ना, तो उनके खेल के अंदर भी आने वाले भविष्य की कुछ बातें छुपी हुई थी। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या खेल खेलते थे? वो उस गली के बच्चों को एकत्र करके ना लकड़ी की कुछ छोटी छोटी सी तलवारें बनाकर उसके साथ खेला करते थे, अभ्यास करते थे, उन्हें सिखाते थे कि इस तरह से हमने खेलना है। दो ग्रुप बना लिए जाते थे। अब कितना बड़ा संदेश छुपा है गुरु का इस खेल के अंदर भी, कि गुरु को पता है कि आने वाले समय में जब गुरु युवा अवस्था में पहुंचेंगे तो उनका पूरा जीवन असल की कृपाणों के साथ इसी तरह व्यतीत होना है। पहले संदेश मिल गया बचपन के अंदर ही। तो यहां गुरु साहब जी कोई साधारण खेल नहीं खेलते हैं, जैसे आम बच्चे होते हैं ना कि साधारण खेल खेल लिया, कि चलो एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल लिया या कंचे खेल लिए। ऐसा खेल नहीं गुरु खेलते थे। गुरु के खेल भी ऐसे थे जिसमें भविष्य का संदेश मिल रहा था, कि भविष्य की तैयारी हो रही थी उसके अंदर। नहीं तो आम तौर पर जो बालक होते हैं उनका खेलना खाना पीना कोई मकसद नहीं है। श्री राग के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज ने आम संसारी बालकों की हालत बताई कि वो जब खेलते हैं, खाते पीते हैं, वो उसी में मस्त होकर व्यस्त होकर रह जाते हैं और उनके जीवन का कोई मकसद नहीं रहता है। वो केवल और केवल उसी में डूब कर रह जाते हैं। जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था है हमारा बचपन का जीवन, बाल अवस्था। दूसरी अवस्था है जिसमें हम युवा होते हैं, जवान होते हैं। तीसरी वो अवस्था है जब हम जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं। जब जवानी खत्म होती है, इंसान बुढ़ापे की तरफ प्रवेश करता है। और चौथी अवस्था बताई है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। इन 4 अवस्थाओं का जिक्र गुरबाणी के अंदर आता है और इन 4 अवस्थाओं को 4 पहर की तरह बताया है। जैसे हम देखते हैं ना कि रात के 4 पहर होते हैं और दिन के भी 4 पहर होते हैं, तो इन 4 पहरों की तरह जीवन को बताया गया है। तो कहा कि जो पहला पहर है वो है इंसान का बचपन। तो बचपन में इंसान क्या करता है? खिलौनों से खेलता है, खाता पीता है। माता पिता भी बच्चे से बड़ा प्रेम करते हैं। माता पिता को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा खेल रहा है, खाने पीने में रुचि दिखा रहा है, क्योंकि उस समय बालक जो होता है वो मूढ़ होता है, अचेत होता है। अचेत का अर्थ क्या? उसे कुछ भी पता नहीं है। उसे जिम्मेदारी क्या होती है, दायित्व क्या होता है, इन सब चीजों से वो बड़ा अनजान होता है। अब एक 5 या 10 साल के बच्चे को आप कहें कि आने वाले समय में तुम इस संसार से विदा हो जाओगे, वो कहेगा इसका मुझे क्या पता है, क्योंकि आभास नहीं है ना, पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो अचेत है। उसे लगता है कि यही जीवन है, खेलना खिलाना खाना पीना, बस यही एक जीवन है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने आम संसारी बालकों की जो हालत बताई है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन उसके बिल्कुल विपरीत है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु पातशाह जी पटना साहिब में आम बालकों के बीच में खेल रहे हैं, पर अगर गहराई में देखें तो उनका खेलना भी ऐसा है जैसे वो किसी का उद्धार कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने जो पहले पहर की व्याख्या की, उसमें बताया कि आम संसारी बालक कैसा होता है। पहले पहरे रैन कै बन जा रहा मित्रा, बालक बुद्ध अचेत। कहते पहले पहर में इंसान बालक के न्यायी है, और होता क्या है? बिल्कुल अचेत,
दुनियादारी की समझ नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं, कोई किसी तरह का उस पर बोझ नहीं है, कोई उसे पता नहीं है कि मेरे माता पिता क्या पता कितने कष्ट से मुझे पाल रहे होंगे। पर माता पिता अपना फर्ज निभाते हैं कि चलो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसके हर दुख सुख का ख्याल रखते हैं। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा केवल खाने पीने खेलने में व्यस्त है। खीर पिए खिलाइए वणजारे या मित्रा, मात पिता सुत हेत। कहते हैं दूध पीना, खाना पीना, खेलना खिलाना, यही केवल उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। और माता पिता भी इसमें बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मात पिता सुत नेओ कनेरा, माया मोह सबाई। माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वो बड़ा गहरा होता है। एक चीज का सदा ख्याल रखना, संसार में अधिकतर माता पिता अपने बच्चों के साथ केवल और केवल मोह करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। मोह और प्यार दोनों अलग अलग हैं। मोह करने वाला माता पिता अपने बच्चे को सदैव दिन ब दिन कमजोर बनाता है, वो ताकतवर नहीं बनाता है। मान लो अगर हमारा बच्चा कभी ठंड के मौसम में वो आदत डाले कि ठंडे पानी से नहाना है, हम मना कर देते हैं, डांट देते हैं कि तू बीमार पड़ जाएगा, तो क्या कर रहे हैं? कमजोर बना रहे हैं। अगर हमारे बच्चे को पैदल चलने की आदत है, वो कहेगा कि नहीं मैं बस गाड़ी घोड़े में नहीं, स्कूल पैदल चल के जाऊंगा, तब भी हम डांट देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं ना। तो क्या कर रहे हैं? बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। छोटी मोटी भी अगर कोई खरोच आ जाए तो हम एकदम चिंतित हो जाते हैं, उसके मन में एक डर पैदा कर देते हैं कि ये तुझे इन्फेक्शन कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जो इंसान अपने बच्चों से प्रेम करता है ना, वो बच्चों को ताकतवर बनाता है, कमजोर कभी नहीं बनाता है। तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन में अगर आप देखेंगे, जहां गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने उनसे अथाह प्रेम किया, ऐसा प्रेम हम कभी नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम किया कि उस बच्चे के अंदर वो हिम्मत आ गई कि जब भारत की अस्मिता की बात आई, भारत के भविष्य का मसला उठा, तो कहते हैं उस बालक ने, अब अवस्था करके गुरु बहुत ऊंचे हैं, शरीर करके, उम्र करके, तो देखते हैं कि उस बच्चे के अंदर ऐसी स्पिरिट आ गई कि उसने भारत की अस्मिता को बचाने के लिए, भारत का भविष्य तय करने के लिए अपने पिता को भी कुर्बान कर दिया। क्या एक 9 साल का बच्चा कभी सोच सकता है? कभी नहीं सोचेगा। तो यहां देखते हैं कि अभी छोटी आयु है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, लेकिन इस छोटी आयु में भी वो खेल क्या खेल रहे हैं? शस्त्र विद्या के। अपने साथ के बच्चों को भी सिखाते हैं कि शस्त्र विद्या से खेलो। दूसरी तरफ देखते हैं कि आम संसारी बालक केवल खेलने खिलाने में, खाने पीने में व्यस्त है। जबकि ये जीवन मिला क्यों था? संजोगी आया, किरत कराया, करनी कार कराई। कहने का अर्थ यह था कि बड़े संजोग से बहुत बड़े हमारे भाग्य जब उजागर हुए, तो इस मनुष्य रूप में हमें जीवन मिला है। तो यहां पर क्या था कि इस बाजी को हमने जीत कर जाना था, लेकिन हुआ क्या कि संसार की साधारण क्रियाओं में हम मस्त हो गए, उसी में डूब के रह गए। तो पार कैसे होना था? अब देखो गुरु पातशाह जी ने ना बचपन में ये शर्त रख दी, बुढ़ापे की शर्त नहीं है ये, क्योंकि आम तौर पर धर्म कर्म कमाना अभी हमारे आम समाज के अंदर ये प्रचलित हो गया है कि बुढ़ापे में देखा जाएगा। पर गुरु ने ये शर्त ना बचपन में रख दी है, राम नाम बिन मुक्त ना होई, बूढ़े दूजे हेत। कहते इंसान डूब जाता है,
दूसरे कार्यों में ही डूब जाता है। कहते फिर बचेगा कैसे, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, छूटेगा हर चेत। कहते इस पहले पैर में बचपन के जीवन में अगर इंसान को तैरना है, उभरना है, तो कैसे उभरेगा वो? कहते उस हरि के सिमरन से, परमात्मा के सिमरन से। यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि पहले आप जवान हो जाओ, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के बाद में फिर शुरू करना जो भी करना है। कहते नहीं, पहले पैर में, शुरुआत में ही। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या है कि भक्ति वाला जो पक्ष है उससे बचपन में ही अपने जीवन का आधार बनाया। ऐसा थोड़ी ना है कि 25-30 साल के हुए तब जाके उन्होंने भक्ति करनी आरंभ की या सिमरन करना आरंभ किया। कहते नहीं, बचपन में ही। माता गुजर कौर जी बकायदा उन्हें रोज स्वयं गुरबाणी पढ़ाया करते थे, गुरबाणी के शब्द याद कराया करते थे। इसका भी जिक्र आगे आएगा कि जब प्रथम मुलाकात हुई गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, तब ये शब्द का ही जिक्र आगे आया था। तो देखते हैं कि यहां पर स्वयं माता गुजर कौर जी, मामा कृपाल चंद जी, जहां हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आम संसारी बालकों के साथ खेलते हैं, तो वहाँ बकायदा मामा कृपाल चंद जी, माता गुजर कौर जी उन्हें शब्द भी याद करवाते हैं, गुरबाणी कंठस्थ करवाते हैं। ये जिम्मेदारी माता जी ने खुद ली है, मामा कृपाल चंद ने खुद ली है कि जब गुरु तेग बहादुर साहब पहली बार अपने बालक से मिले, अपने साहिबजादे से मिले, तो हो सकता है वो कह दें कि भाई हमारी गैर हाजिरी में आपने हमारे साहिबजादे को क्या शिक्षा दीक्षा दी है। सवाल हो सकता है ना। तो उनकी ट्रेनिंग बचपन में शुरू हो गई है, बचपन से ही उन्हें गुरबाणी का और जो पहले के सिख गुरु हुए हैं उनके इतिहास को परपक कराया जा रहा है। वैसे तो गुरु जानी जान है, पहले से ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक आम संसारी तौर पर उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। बकायदा वो शिक्षा दीक्षा में भी इतने प्रपक हो रहे हैं, कहते हैं कि उनकी बात सुनकर ना कई बार दादी माँ है ना, माता नानकी जी, वो सोचते हैं कि इनकी बातें बड़ी अलग सी है ये बच्चे हैं, चेहरा इनका इतना कोमल, हाथ इतने कोमल, लेकिन बातें बुजुर्गों जैसी करते हैं। बातें इनकी ऐसी है कि जैसे मानो इन्हें कोई 70-80 साल का तजुर्बा हो, ऐसी बातें करते थे। फिर माता नानकी जी को ख्याल भी आया कि धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कहा था पहले ही कि हमारा जो होने वाला पोता होगा ना, वो कोई साधारण रू नहीं होगी। कहते वो ऐसा महापुरुष होगा ना, और उसके कंधों पर एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी होगी ना, जो भारत के भविष्य को ही बदल के रख देगा। तो अब माता नानकी जी को लगता है कि हाँ, कि इनके दादाश्री ने जो बात की थी वो बात अब जाकर सच हो रही है। आयु में बहुत छोटे हैं, लेकिन बातें जब उनकी सुनते हैं तो बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सियानी उम्र के हैं, अपनी उम्र से बहुत आगे की बात कर रहे हैं। देखो, दो गुरु साहिबानों का जीवन विचारते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज का और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। इन्होंने बाल अवस्था में कौतक बड़े किए हैं। जब भी हम विचारते हैं बाल अवस्था वाला जीवन, तो अधिकतर दो गुरुओं का ही जीवन विचारते हैं ना, कि किस तरह से इन्होंने बाल अवस्था में क्या क्या कौतक बरताए हैं। तो यहाँ देखते हैं कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाल अवस्था में भी बड़े कौतक बरता रहे हैं। अब कईयों ने कह दिया कि जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्वभाव चंचल है। नहीं प्यारे, कभी ये शब्द भूल के नहीं कहना है कि गुरु का स्वभाव चंचल है। गुरु ने जब भी संसार के अंदर कोई कार्य किया है, चाहे वो खेल खेल के रूप में किया है,
उसमें किसी का जीवन बचाया है, किसी का उद्धार ही किया है। एक प्रसंग आता है, कहते हैं कुछ औरतें गंगा के किनारे पर जल भरकर मटकों में ले जा रही थी। तो हुआ क्या, कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अब शरीर करके कुछ बड़े हुए, 4 वर्ष तक की अवस्था हो गई है। तो तीर मारकर वो घड़ा तोड़ दिया। तो जिसका घड़ा टूटा वो माता गुजर कौर जी के पास जाती है। वो कहती है, देखो आपके साहबजादे ने मेरा मटका तोड़ दिया, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने मटके आदिक नहीं है कि हम बार बार जो है इसे खरीद कर ले आए। तो माता जी ने भी सहसभा पूछा कि आपने इनका मटका क्यों तोड़ा है। तो गुरु पातशाह जी ने कहा कि हम गंगा के किनारे में खेल रहे थे, तो क्या देखा कि जब इन्होंने जल भरा ना, तो उस जल के अंदर एक सांप भी चला गया मटके में। अब मान लो कि ये जल अगर ये पी लेते, और वो जहरीला जल पीकर हो सकता है इनका पूरा परिवार ही काल का ग्रास बन जाता। तो गुरु ने देखो खेल खेल में भी किसी का जीवन बचाया है। वो किसी का नुकसान करने के लिए नहीं खेलते थे, बल्कि किसी का जीवन बचाने के लिए खेलते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन के आप जितने भी प्रसंग पढ़ोगे ना, अगर किसी का शिकार भी किया है तो उसमें किसी का उद्धार ही था। आम तौर के पर हम देखते हैं कि दुनिया के राजा महाराजा लोग शिकार खेलते थे अपने मन को परचाने के लिए, लेकिन गुरु ने अगर शिकार भी खेले हैं तो उसमें भी किसी ना किसी का उद्धार ही किया है उन्होंने। तो देखते हैं कि जो कल्याणकारी प्रवृत्ति थी वो गुरु के बाल अवस्था से ही शुरू हो गई। बाल अवस्था से ही गुरु ने कल्याण करना, संसार का हित करना आरंभ कर दिया था। नहीं तो हम तो क्या करते हैं कि अगर हमारे बच्चे की रुचि इस तरफ हो जाए ना, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि कहीं आगे चल के साधु संत ना बन जाए। तो क्या चाहते हो, डाकू बनाना है बच्चे को? क्या गैंगस्टर बनाना चाहते हो? क्योंकि आज के युग में हो ही ऐसा रहा है। अगर कोई बच्चा मान लो कि बहुत ईमानदार है तो माँ बाप ना डर जाते हैं बहुत। क्यों डर लगता है पता है उनको? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग करप्ट हैं। हमें लगता है कि हमारा बच्चा इतना ईमानदार है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर हमारी ही पोल खोल दे। ये है ही इतना ईमानदार। तो आज के युग में कोई नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा सच का साथ दे। कई बार हम ही उसके जीवन में रोड़ा अटका देते हैं ना, अगर वो सच का साथ देना चाहे। कोई बच्चा ये कह दे कि ये गलत हो तो वह मैं नहीं देख सकता हूं, तो माँ बाप क्या करते हैं, रोक देते हैं कि तू छोड़, तुझे क्या करना है, तुझे इस सब में पढ़ के क्या करना है, तू अपने काम से मतलब रख। लेकिन मैं कहता हूं कि धन है माता गुजर कौर जी, उन्होंने कभी भी सही रास्ते पर चलने से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को रोका नहीं। कभी उनके राह में रोड़ा नहीं अटकाया कि लाल जी कि ये सब करके आपको क्या करना है। कहते हैं बल्कि माता गुजर कौर जी ने तो उन्हें हर बार प्रोत्साहित किया है कि जब भी आप सच के रास्ते पर चल रहे हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। चाहे वो रास्ता कितना कठिन हो, चाहे उस रास्ते पर कितनी मुसीबतें हो, चाहे उस रास्ते पर कितना ही डर क्यों ना हो, लेकिन अगर सच का साथ दे रहे हो तो मैं साथ में हूं। अब कहते हैं इनकी बाल अवस्था का एक जिक्र और आता है। उन जमानों में क्या मुगल राज था, तो हर इलाके का कोई ना कोई सूबेदार नवाब आदिक होता था। तो कहते पटना का नवाब जो था वो भी डोले में बैठ के जा रहा था। जैसे कहार होते थे ना, 4 कंधों पर उठाकर ले जाते थे। तो आम एक प्रथा थी नगर के अंदर कि जब भी नवाब गुजरे तो लोग उसे सलाम करते थे। तो कहते वो नवाब जब गुजरा तो बाकी के बच्चों ने सलाम की, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सलाम करने की बजाय उसका मजाक उड़ाया।
तो इस बात को लेकर जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे, उन्होंने जाकर माता गुजर कौर जी को शिकायत की कि साहेबजादे ने देखो किस तरह से नवाब का मजाक उड़ाया, कहीं ऐसा ना हो कि नवाब आगे चलकर आपके जीवन में कोई दुविधा खड़ी कर दे। तो हुआ ये कि कुछ लोगों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को पत्र तक लिखा था। तब गुरु पातशाह जी असम की धरती पर थे। वो पत्र आया और उस पत्र का जवाब पता क्या आया? गोविंद जो किया सो भला किया। और गुरु खुश है। अभी देखो, शरीर करके आपसी मेल नहीं हुआ है, अभी शरीर करके मेल नहीं हुआ है, शरीर करके मेल होना बाकी है। लेकिन गुरु जानी जान है, गुरु को कितना भरोसा है अपने साहिबजादे पे। कहते बहुत सही किया। कहते ये जो शीश है ये केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे झुकना चाहिए। हमारा शीश तो आजकल फुटबॉल की तरह है, कहीं भी झुक जाता है। कोई बड़ा आदमी देख लिया, नेता देख लिया, कोई भी इंटरनेशनल संत आ जाता है, हम तुरंत पैरों में गिर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने अपने गुरु से एक कमिटमेंट किया था कि ये शीश केवल तेरे आगे झुकेगा। ठीक है, सत्कार करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी की निंदा करो, किसी को बुरा करो। ठीक है, सत्कार करना अच्छी बात है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे अनजान से अनजान व्यक्ति भी सत्कार करो। सबका सत्कार करना गलत बात नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना शीश कहीं भी झुका देते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि गुरु ये शीश आपका दिया हुआ है, ये मैंने आपको भेंट किया हुआ है। लेकिन जब हम झुकाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये तो हमने गुरु को पहले से भेंट किया हुआ है। अब मान लो किसी व्यक्ति को उसके जन्मदिन पर मैं अपने उतरे हुए कपड़े भेंट कर दूं, क्या वो स्वीकार करेगा? वो कहेगा ये तो पहले से आपने पहने हुए, मुझे क्यों दे रहे हो? जब भी हम किसी को भेंट करते हैं, नया ही भेंट करते हैं ना, तो शीश भी एक बारी तो भेंट करेंगे ना। गुरु को कर दिया, बात खत्म, अब ये गुरु का है, अब ये जगह जगह पे नहीं झुकेगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं कि ये शीश मेरे साहिबजादे ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे भेंट कर दिया है, अब उसका शीश है वो। अब ये जगह जगह पे नहीं झुकेगा, अब ये जगह जगह पे जाकर सलाम नहीं करेगा। तो गोविंद जो किया सो भला किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अंदर निडरता देखो कितनी है। नहीं तो एक आम बच्चे को तो कोई अगर थोड़ा सा डरा दे तो वो डर जाता है, दूसरे की बातों में आ जाता है। मान लो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कईयों ने डराया भी होगा कि आपने सलाम नहीं की, हो सकता है अभी आपको सजा दी जाए, हो सकता है कि नवाब क्रोधित होकर आपके पूरे परिवार के ऊपर ही कोई दुविधा खड़ी कर दे। पर गुरु पातशाह जी घबराए थोड़ी। ये निडरता वाला जो जीवन है उन्हें शुरुआती पलों से ही मिला है। प्रकाश के समय से ही वो निडर होके ही संसार में आए, या एक तरह से कह ले कि वो संसार में निडरता लेकर ही आए थे। वो बाद में निडर नहीं बने, वो निडरता लेके ही संसार में आए हैं। और यही निडरता वो हर एक के अंदर देखना चाहते हैं। क्योंकि गुरुपर्व तो हम मनाते हैं हर साल, लेकिन वो निडरता नहीं हमारे अंदर आ पाती है। गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। सही होता है तो उसकी प्रोत्साहना नहीं हम कर पाते हैं। दोनों बातें हैं, देखो, गलत को गलत नहीं कहते, सही को प्रोत्साहित नहीं करते। ठीक है, हमें लगता है हो रहा है सही, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोत्साहित कभी नहीं करेंगे। गलत हो रहा है तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके प्रति कोई आवाज उठाई जाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जहां पर कुछ गलत है, गलत को गलत कहो, सही है तो उसे प्रोत्साहित करो। तो समय भी हो गया है, वैसे समय के अनुसार थोड़े कार्य सौंपते हैं सारे, क्योंकि इतिहास की विचार लड़ीवार ही दास आपके साथ साझी करेगा। तो आज क्या है कि इतिहास का पहला दिन है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे मोशन बनता जाएगा इतिहास में,
थोड़ी सी जो है त्रुटियां हैं वो दूर होती जाएंगी। गुरु पातशाह जी मेहर करें, क्योंकि इतिहास अपने आप में एक ऐसा विषय है ना कि इसे दिन ब दिन जितना हम विचारते जाएंगे, जितना पढ़ते जाएंगे, इसमें क्लैरिटी आती जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई इतिहास एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, फिर बाद में हम कहें कि अब क्या जरूरत है। नहीं, दिन ब दिन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे क्लैरिटी आती जाएगी, बहुत सारे खुलासे होते रहेंगे, क्योंकि ये कोई साधारण इतिहास नहीं है। ये सर्वंसदानी कायनात के मालिक धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इतिहास है। हाँ, ये अलग बात है कि इतिहास को जो विचार रहा है वो गलती कर देता है। इतिहास को जो बोल रहा है, बोलने वाला गलती कर सकता है, लेकिन गुरु का इतिहास नहीं गलत होता है। हो सकता है हम व्याख्या करने के दौरान बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो इसके लिए हम केवल गुरु के आगे अरदास कर सकते हैं कि गुरु पातशाह जी रहमत करो, वो मत बुद्ध बख्शो कि आपके इतिहास के साथ हम न्याय कर सकें, आपके इतिहास को हम जो है हूबहू सही तरीके से पेश कर सके। सो इतनी बेनतियां प्रवान करना, भूलो चूकों की कीमा बख्शनी जी। आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां। शब्दो ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरै, घर तां तेरै सब किछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दियां ए वडियाइयां। कहे नानक सुनहो संतो, शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारियां। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कहे नानक तै सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनित कहते पवित, सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे सलोक। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दुए दाई, दाया खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर,
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।